हेलो प्यारी दोस्तों। आज की प्रेरणादायक कहानी है नेकी कर दरिया में डाल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत दयालु और ईमानदार था। वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता, चाहे बदले में उसे कुछ मिले या ना मिले। गांव के कुछ लोग उसकी तारीफ करते तो कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, रघु तुम इतने भोले क्यों हो, लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाएंगे। लेकिन रघु हमेशा मुस्कुराकर कहता, नेकी कर दरिया में डाल, किसी की भलाई करने से कभी नुकसान नहीं होता। एक दिन जब रघु अपने खेतों से लौट रहा था तो उसने एक भूखे साधु को सड़क के किनारे बैठे देखा। साधु बहुत कमजोर लग रहा था। रघु के पास केवल 2 रोटियां थी, जो उसके पास शाम की रोटी थी। लेकिन उसने बिना सोचे अपनी एक रोटी साधु को दे दी। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा तुम्हारी यह भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, भगवान तुमको इसका नाम जरूर देगा। रघु ने हंसकर कहा, बाबा मैंने कोई इनाम पाने के लिए यह नहीं किया है, मुझे खुशी है कि आपको भोजन मिला। गांव वालों ने यह देखकर हंसकर बोले, देखो यह आदमी खुद रोटी बांट रहा है जो खुद भूखा है। लेकिन रघु उनकी बातों पर परवाह नहीं किया। एक दिन गांव के पास एक नदी में एक बच्चा डूबने लगा। आसपास बहुत से लोग खड़े थे, लेकिन कोई भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रघु ने बिना समय गवाए नदी में छलांग लगा दी और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। बच्चों की माँ ने रोते हुए कहा, भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने मेरी बेटी की जान बचा ली। लेकिन कुछ बालों ने फिर से मजाक उड़ाया, रघु तुमने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली, अगर तुम खुद डूब जाते तो। रघु ने बस इतना कहा, अगर मैं किसी की जान बचा सकता था तो मुझे करना ही चाहिए था, नेकी कर दरिया में डाल। कुछ समय बाद गांव के एक धनी व्यापारी रामलाल सेठ की कीमती सोने की हार चोरी हो गया। गांव वालों के कुछ लोग रघु पर झूठा इल्जाम लगा दिया। रघु हमेशा दूसरों की मदद करता है, लेकिन हो सकता है कि यह चोरी उसी ने की हो। पंचायत ने रघु को बुलाया और पूछा, क्या तुमने सेठ का हार चुराया है। रघु बहुत दुखी हुआ। उसने कहा, मैं कभी चोरी नहीं करता, मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। लेकिन कुछ लोग उसे दोषी मानने लगे। उसी समय वह भूखा साधु गांव में आया और उसने सब सच सबके सामने रखा। रघु निर्दोष है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि असली चोर कौन है। साधु ने असली चोर को पहचान करा दी और सच्चाई सामने आ गई। अब पूरा गांव समझ गया कि रघु जैसा भला इंसान कभी गलत नहीं कर सकता। रामलाल सेठ ने रघु से माफी मांगी और इनाम में कुछ जमीन और धन दिया। रघु ने यह धन गरीबों की भलाई में लगा दिया। और मैंने कोई इनाम पाने के लिए अच्छा काम नहीं किया था, लेकिन भगवान ने मुझे खुद इनाम दे दिया। अब गांव वाले लोग उसकी भलाई को समझने लगे और उसकी इज्जत करने लगे। सीख, अच्छाई करने का इनाम कभी बेकार नहीं जाता। अगर हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करें तो भगवान हमेशा उसका इनाम जरूर देते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ। देखने के लिए धन्यवाद।